नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद प्रतिनिधि गुल मोहम्मद ने यासीन मस्जिद के पास महीनों से नाली निर्माण का कार्य बंद होने पर नगर निगम को घेरा। ठेकेदार नगर निगम से ज्यादा ताकतवर हैं कि नगर निगम उसके सामने नतमस्तक है। वार्ड में अतिक्रमण को लेकर भी गंभीरता दिखाई। हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 32 गुड़ाई बाजार में सलीम जेरी से लेकर सुरेश टेलर तक अवैध कब्जाधारी काबिज है और यहां पर वार्ड 32 के पार्षद प्रतिनिधि नंदलाल ताम्रकार ने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव निगम कमिश्नर सौरभ सोनबड़े के पास रख चुके हैं। आपको बता दें यहाँ पर एक व्यक्ति तीन दुकान पर अवैध कब्जा किए हुए और नगर निगम को लाखों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। गुड़ाई बाजार में पार्षद प्रतिनिधि गुल मोहम्मद के बताए अनुसार छिपाही बारंडा हुआ करता था जिस पर अब अवैध कब्जा है। गुल मोहम्मद ने कहा, अगर नगर निगम कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं नगर निगम कार्यालय के समक्ष आंदोलन करूंगा और यह मुद्दा परिषद में पूरे जोर शोर से उठेगा। ये बताइए पार्षद प्रतिनिधि महोदय, आपके जो वार्ड क्रमांक 30 में नाली निर्माण का कार्य काफी समय से बंद है, क्यों बंद है, क्या वजह है और आप चुप हैं? पार्षद जी की आज्ञा अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि नाली निर्माण का कार्य आपके ही चैनल के माध्यम से 12 जनवरी को लगभग प्रसारित किया गया था, जिसकी सूचना, जिसकी शिकायत खुद स्वयं कमिश्नर महोदय को दी गई और संबंधित अधिकारियों के द्वारा मेरे सामने भी फ़ोन किया गया संबंधित ठेकेदार को, जो सीताराम चौरसिया जी हैं। तो मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और मैं अपने कर्तव्यों का बराबर निर्वहन कर रहा हूं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि क्या ठेकेदार नगर निगम प्रशासन से शक्तिशाली है, ऐसा वो प्रतीत करवा रहा है कि कार्य बंद पड़ा हुआ है। आम जनमानस इतना परेशान है कि लोग जो है तो मेरे ऊपर जो है तो आक्षेप लगाते हैं और उनका आक्षेप भी मैं सही समझता हूं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से ही सवाल होगा और जनप्रतिनिधि अपने सवालों को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास जाएगा। अब संबंधित अधिकारी इसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कार्य क्षमता पर शक जाता है कि संबंधित ठेकेदार शायद संबंधित अधिकारियों से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो काम बंद किए हुए हैं और आम जनमानस परेशान है। आपका एक्शन क्या रहेगा काम चालू कराने को लेकर? अब मैं ये अपनी मंशा बनाया हूँ पार्षद जी हमारी कि सोमवार के दिन धरना आंदोलन, जो भी हमारे अधिकार हैं तो नगर निगम के समक्ष आंदोलन किया जाएगा। चूँकि पत्राचार हो चुका है, मुख से भी हो चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने शिकायतें दे दी हैं, तो अब मजबूर मुझे किया जा रहा है कि मैं आंदोलन की राह पर उतरूं। तो इंशाल्लाह नगर निगम का घेराव जो है तो सोमवार के दिन करने का हम लोगों ने इरादा किया है। ये बताइए पार्षद प्रतिनिधि महोदय, आपके वार्ड में अतिक्रमण की भरमार है, जगह जगह अवैध अतिक्रमण है, फिर भी आप चुप हैं, क्यों अतिक्रमण को लेकर आप शांत बैठे हैं? आपका सवाल पूरी तरह जायज़ है पत्रकार महोदय कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण सिर्फ मेरे ही वार्ड में नहीं है और जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि आप गुड़ाई बाज़ार से लेकर और अवैध जो निर्माण है उसके बारे में आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपका सवाल जायज़ है। चूँकि परिषद में सामूहिक रूप से सभी पार्षदों के द्वारा, माननीय निगम अध्यक्ष के द्वारा, माननीय महापौर जी के द्वारा निगम प्रशासन को पूरी तरह से खुली छूट दी गई कि अवैध अतिक्रमण जो हैं उनको हटाया जाए पूर्व परिषद की सहमति से। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात हो रही, अब आप अवैध जैसे निर्माण हो रहा, अवैध निर्माण ये नगर निगम का कार्य है। अब जो अगर संबंधित अधिकारी कर्मचारी उनको सूचना पहुंचती है तो मैं समझता हूँ नोटिस दी जाती है, नोटिस के बाद मामला सिफर हो जाता है। तो जो अगर आप शुरू से ही आप उस पर कार्रवाई करेंगे तो नगर निगम का राजस्व भी बढ़ेगा और लोग जो है तो जागरूक भी होते हैं कि हमको जो है तो नियमावली से काम करना है, मंजूरी लेके काम करना है, तो आम जनमानस उससे परेशान नहीं होता है। ये तो मैं त्रुटि समझता हूँ कि संबंधित विभाग की त्रुटि है कि आप जागरूकता के साथ या थोड़ी सी कड़ाई करके आप कार्य करेंगे तो मैं समझता हूं कि सभी अवैध निर्माण भी सुचारू ढंग से होगा, वैध होगा और अतिक्रमण में भी जागरूकता आएगी। पार्षद प्रतिनिधि महोदय, छिपाही बारंडा का मुद्दा वार्ड क्रमांक 32 लगता है, आपके सब्जी मंडी जो गुड़ाई बाजार है वहां पर छिपाही बारंडे के मुद्दे को लेकर आप और नंदलाल ताम्रकार ने हमला बोला था, नगर निगम पर भी हमला बोला था, सलीम साइकिल
वाले से संबंधित जितके कब्जेदारी हैं, अवैध कब्जेदारी, उनको लेकर आप लोग मुखर थे। अचानक ये मामला ठंडा क्यों पड़ गया, ठंडे बस्ते में क्यों चला गया? देखिए पत्रकार महोदय कि हमला तो नहीं बोला, चूँकि वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद जी ने इस मुद्दे को उठाया और वो मुद्दा जायज़ मुद्दा है। मैं बताना ये चाहूँगा जो मुझे जानकारी है कि जो 3 सदस्यीय समिति का गठन था लगभग, तो गर्ग जी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें छिपाही बारंडा ही था। और आश्चर्य की बात यह है कि उसका लगभग किराया वार्षिक 1400 लगभग रुपए वार्षिक किराया है। और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि बारंडा से वो दुकान कैसे हो गया और उस किस नियम के तहत दे दिया गया। 13 दुकानें हैं, नगर निगम राजस्व से परेशान है और राजस्व की हानि जो है तो नगर निगम की नाक के नीचे बेशकीमती ज़मीनों पर हो रही है। एक एक व्यक्ति सुनने में आया है और मुझे थोड़ा सा जानकारी भी लगी है कि एक एक व्यक्ति 3-3 दुकानों पर कब्जा किए है। तो यानी जो गरीब आपके सब्जी वाले हैं 50 साल से वो वहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो वो रोड पर सड़क पर हैं और किस नियमावली के तहत ये दिया गया। तो बहरहाल गर्ग जी ने अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह शायद लगा दी होंगी और ये भी सुनने में आ रहा है कि परिषद में इसका क्वेश्चन लगेगा छिपाही बारंडा के लिए। चूँकि मैंने जैसा कहा था, आपने मुझसे पूछा था कि वहाँ नंदलाल जी ने जो है तो सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए, सामुदायिक भवन के लिए प्रस्ताव रखा है, तो उस प्रस्ताव को जो है तो समर्थन आप करते हैं तो नो डाउट सुलभ कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज़रूरी है। और जो अगर इस तरह के है कि नगर निगम को नुकसान पहुँच रहा है, नगर निगम प्रशासन को नुकसान पहुँच रहा है, राजस्व को नुकसान पहुँच रहा है, तो राजस्व सुधारने की यही सबसे अच्छी प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि भाई 100 रुपये, 100 रुपये एक महीने का किराया तो मुझे तो जायज़ नहीं लगता है। तो इस पर कार्रवाई होगी और शायद इसमें नगर निगम क्या जो अभी आपका परिषद की बैठक होगी, परिषद में ये क्वेश्चन भी लगाया जा सकता है।